welcome students of class BSc third year, and in today video tutorial we will discuss the last topic of unit first of paper first, multimedia and web design. In this series we already have discussed these all topics, and today we will focus on our topic of discussion is multimedia applications. वह एप्लीकेशन जिसमें मल्टीपल मीडिया का यूज हो। मल्टीपल मीडिया से तात्पर्य क्या होगा? अब तक तो आपको याद हो गया होगा बच्चों, टेक्स्ट है, एनिमेशंस है, ग्राफिक्स है, ऑडियो है, वीडियो है, इमेजेस हैं। इन सब मीडिया का जिस एप्लीकेशन में यूज हो वह एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन को हम क्या बोलेंगे? मल्टीमीडिया एप्लीकेशन कहेंगे। इवन जो अपन ने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में पढ़ा था, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर मीडिया का भी यूज हो और उसको भी हम मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस बोलेंगे। अब आज का जो टाइम है, अभी जो हम देख रहे हैं, इसमें मल्टीमीडिया लगभग सभी जगह यूज हो रहा है। एजुकेशन में तो बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। ऑनलाइन सारी टीचिंग ऑनलाइन हो रही है। ऑनलाइन टीचिंग हो रही है तो इसमें कहाँ कैसे कर रहे हैं हम? मल्टीमीडिया की वजह से ही कर पा रहे हैं। आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वीडियो ट्यूटोरियल्स दे रहे हैं, आप मैसेजेस कर रहे हैं, तो ये सारा क्या है? मल्टीमीडिया का यूज हो रहा है। तो और भी इसके अलावा जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, बैंक्स हो गए, बिजनेस हो गया, इन सब में एंटरटेनमेंट है जैसे, है ना। तो इन सब में क्या है? आपका मल्टीमीडिया का यूज होता है। तो फर्स्ट टॉपिक है अपना मल्टीमीडिया इन बिजनेस। तो मैं बहुत कुछ टॉपिक्स तो मैंने इसमें डिस्कस किए हैं और कुछ मैंने आपके पॉइंट्स डाल दिए हैं। आप इसमें काफ़ी कुछ लिख सकते हैं। एक तरह से आज के टाइम में कंप्यूटर जहाँ जहाँ यूज हो रहा है वहाँ वहाँ मल्टीमीडिया यूज हो रहा है। तो जो कंप्यूटर की एप्लीकेशंस हैं एक तरह से वो मल्टीमीडिया की एप्लीकेशंस भी हैं। मतलब एप्लीकेशन से तात्पर्य ये कहाँ कहाँ यूज हो रहा है आपका, और वह सब एप्लीकेशंस जो मल्टीमीडिया को यूज करती हैं वो कहलाती हैं आपकी मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस। ओके, मल्टीमीडिया इन बिजनेस। मल्टीमीडिया कैन बी यूज इन मैनी एप्लीकेशंस इन बिजनेस। बिजनेस में क्या है? आपके जो बिजनेस जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेन करना, ट्रेनिंग में आप प्रोजेक्टर यूज कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं, तो इस तरह से आप ट्रेनिंग देते हैं मल्टीमीडिया के द्वारा। ठीक है, सेल्स कितनी हुई इसको प्रेजेंट करना, कस्टमर्स को एजुकेट करना। इट हेल्प द प्रमोशन ऑफ बिजनेस एंड न्यू प्रोडक्ट्स। अपने बिजनेस को प्रमोट करना, या नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं तो उनको मल्टीमीडिया के थ्रू एक्सप्लेन करना या उनका प्रेजेंटेशन देना। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं? मल्टीमीडिया इन बिजनेस में। ठीक है, और वॉइस और लाइव कॉन्फ्रेंसिंग जो आप करते हैं बिजनेस के अंदर, आपके मीटिंग करते हैं अपने बिजनेस पार्टनर के साथ में, कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, तो इनके इसमें भी मल्टीमीडिया का यूज होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जैसे वॉइस मेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, मल्टीमीडिया बेस्ड फैक्स है, ऑफिस नीड्स है, एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग है, सेल्स एंड अदर टाइप्स ऑफ ग्रुप प्रेजेंटेशन है, रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट है। तो इन सब में मल्टीमीडिया का जो है यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मल्टीमीडिया इन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। आपको इनकी मेन हेडिंग्स अच्छे से याद कर लेनी है। आप इसके अंदर काफ़ी कुछ लिख सकते हैं, तो आप इन हेडिंग्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, और फिर अपने आप ही आपको पता चल जाएगा। आप जनरली देखेंगे कि इन जगह पे कैसे मल्टीमीडिया यूज हो रहा है, क्योंकि हम आसपास हम देख रहे हैं, अपने आसपास सब जगह मल्टीमीडिया का यूज हो रहा है। ठीक है, मार्केटिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स यूजिंग प्रेजेंटेशन, फ्लाइंग बैनर्स, वीडियो ट्रांजिशंस, एनिमेशंस, साउंड इफेक्ट्स आर सम ऑफ द एलिमेंट्स विच इज यूज्ड इन मल्टीमीडिया फॉर मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग पर्पसेस। है आपका मल्टीमीडिया इन एंटरटेनमेंट। अब एंटरटेनमेंट में किड्स के लिए गेम्स बनते हैं, ठीक है, वीडियो गेम्स बनते हैं, ये सब चीज़ें हैं। कंप्यूटर गेम्स में इन सब का यूज होता है। टेक्स्ट, ऑडियो, इमेजेस, एनिमेशंस, इंटरेक्टिव गेम्स बनते हैं जिसमें गेम्स कुछ इनपुट होता है, कुछ आउटपुट मिलता है, फिर कुछ इनपुट होता है, फिर कुछ आउटपुट मिलता है। इस तरह से इंटरेक्टिव गेम यूज होते हैं। ये सब जो गेम्स का है, या फिर आप एंटरटेनमेंट में आपका मूवीज आ सकती हैं, मूवीज हैं, मूवीज में स्पेशल इफ़ेक्ट्स डालते हैं, है ना, एंटरटेनमेंट के लिए। एनिमेशंस हैं, ये सारा क्या है? एंटरटेनमेंट है, और इनमें सब में मल्टीमीडिया यूज होता है। The first application of multimedia system was in the field of entertainment, and that too in the video game industry. ये फर्स्ट एप्लीकेशन थी मल्टीमीडिया की, जो है गेम इंडस्ट्री जो है। अब गेम के द्वारा गेम्स जो थे, वीडियो गेम्स। टेक्स्ट, ऑडियो, इमेजेज एंड एनिमेशंस आर मोस्टली यूज्ड इन कंप्यूटर गेम्स. The use of multimedia in games made possible to make innovative and interactive games.
It is also used in movies for entertainment, especially to develop special effects in movies and animations. ओके, इवन एनिमेशंस मूवीज़ भी बनती हैं, तो एजुकेशनल मूवीज़ भी बनती हैं, बच्चों को एजुकेशन देने के लिए भी एजुकेशनल मूवीज़ बनती हैं। तो ये एक तरह से पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट है जिसमें हम मल्टीमीडिया को यूज करते हैं। मीडिया एंड एजुकेशन, अब एजुकेशन का तो मुझे नहीं लगता कि मुझे डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है, इसमें आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है। इन एजुकेशन मल्टीमीडिया एप्लीकेशन इज़ यूज टू प्रोवाइड कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग कोर्सेज, रेफरेंस बुक्स सच एज इंसाइक्लोपीडिया। Multimedia applications are used by teachers, lectures to convey the information such as lecture slides, assessment materials and other learning resources like video tutorials, ऑडियो या ऑनलाइन कन्वर्सेशन, या स्टूडेंट्स को कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाना है तो उसकी ऑनलाइन टीचिंग। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं? मल्टीमीडिया इन एजुकेशन। आप इसमें काफ़ी कुछ आप सर्च करके लिख सकते हैं एजुकेशन में मल्टीमीडिया कैसे यूज होता है। बैंक में अब जैसे आप फॉर एग्जांपल जो भी फाइनेंशियल स्कीम्स हैं बैंक की, या आप लोन लेने जा रहे हैं तो आपको समझना है, तो वो बैंक क्या कहता है, अवेयरनेस के लिए कुछ प्रेजेंटेशन देगा, या जहाँ पे कस्टमर्स बैंक के अंदर जाओ तो जहाँ पे कस्टमर्स बैठे रहते हैं एक तरफ, वहाँ पर भी वीडियो चलते रहते हैं जो कि बैंक के बारे में जानकारी देते रहते हैं। टीवी लगा होता है बड़ा सा और उसमें बैंक के बारे में जो भी इंफॉर्मेशंस है, क्या करना है, क्या लोन लेना है, क्या फ़िक्स डिपॉजिट है, क्या प्रोसीजर है, क्या इंटरेस्ट रेट है, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता रहता है बैंक, तो मल्टीमीडिया को यूज़ कर रहा है। ठीक है, फिर आपकी आज के टाइम में तो ऑनलाइन भी हो रही है, इंटरनेट बैंकिंग भी हो रही है, तो ये सब क्या है? ये मल्टीमीडिया को यूज़ करते हैं। सो टू नो वेरियस फाइनेंशियल स्कीम्स ऑफ द बैंक, obtain loans, etc. Bank uses multimedia for awareness. Bank also displays information about its various schemes on a PC monitor placed in the rest area for customers. Today, online and internet banking have become very popular. These use multimedia extensively, या हम यूँ कह सकते हैं widely used multimedia in a bank. नेक्स्ट है मल्टीमीडिया इन हॉस्पिटल्स। ठीक है, हॉस्पिटल्स में आपकी रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है। जब भी कोई आपका क्रिटिकल सिचुएशन में है पेशेंट्स, तो उसको आप कंप्यूटर स्क्रीन पे आप उसको वॉच कर सकते हैं किस तरह से चल रहा है, डॉक्टर्स को अलर्ट कर सकते हैं। फिर आपका जो स्टाफ और नर्स हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए भी आप मल्टीमीडिया का यूज़ करते हैं। या किसी आप कोई सर्जरी चल रही है तो उस सर्जरी को आप लाइव देख सकते हैं, या फिर आप किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ में कंसल्ट करना चाहते हैं तो अभी आप मल्टीमीडिया की हेल्प के द्वारा आप किसी ऑनलाइन ही आप किसी दूसरे डॉक्टर के द्वारा जो दूर बैठा हुआ है, रिमोट पोजीशन पे है, तो उससे आप कंसल्ट करके आप मतलब ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इन सब में मल्टीमीडिया का यूज होता है। मल्टीमीडिया बेस्ट यूज इन हॉस्पिटल्स इज फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ कंडीशंस ऑफ पेशेंट्स in critical illness or accidents. Their conditions are displayed continuously on a computer screen and can alert the doctor or nurse on duty if any changes are observed on the screen. Multimedia make it possible to consult a surgeon or an expert who can watch an ongoing surgery on his PC monitor and give online advice at any crucial time. Hospitals extensively use multimedia presentation in training their junior staff of doctors and nurses. Multimedia display are now extensively used in during critical surgeries. ठीक है, इन सब में भी, और इसमें भी हॉस्पिटल्स के अंदर भी आपके जो है जो रेस्ट एरियाज होते हैं वहाँ पे टीवी स्क्रीन्स लगी रहती हैं जो कि आपको अवेयर करती रहती है वेरियस जो भी टीकाकरण है, जैसे इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके बारे में आपको अवेयरनेस मिलती रहती है। टेक्नोलॉजी एंड मल्टीमीडिया सर्विसेज, दीज सर्विसेज में इंक्लूड, अब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में तो यूज हो ही रहा है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो मैंने शॉर्ट में लिखी हैं यहाँ पे। बेसिक टेलीविज़न सर्विस, इंटरेक्टिव एंटरटेनमेंट, डिजिटल ऑडियो, वीडियो ऑन डिमांड, होम शॉपिंग में भी आपका
आपका मल्टीमीडिया यूज होता है। अब तो आप घर बैठे शॉपिंग कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, मल्टीमीडिया की हेल्प से कर रहे हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, इंटरैक्टिव मल्टीप्लेयर और सिंगल प्लेयर गेम्स, आप घर बैठे आप गेम्स खेल रहे हैं और यहाँ अपने फ्रेंड के साथ गेम खेलना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप मल्टीप्लेयर भी बन सकते हैं और गेम खेल सकते हैं। डिजिटल मल्टीमीडिया लाइब्रेरीज अवेलेबल्स हैं, ई न्यूज़पेपर्स है, ई मैगजीन्स हैं। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में भी मल्टीमीडिया जो है वाइडली रोल जो है प्ले करता है। मैंने इसके इनके बारे में डिटेल में नहीं लिखा है। साइंस टेक्नोलॉजी में मल्टीमीडिया यूज होती है, सॉफ्टवेयर में यूज होता है, वेब पे तो है ही मल्टीमीडिया, सारा ही वेब आपका मल्टीमीडिया बेस्ड है। इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग आप कर रहे हैं, इधर से उधर भेज रहे हैं, मल्टीमीडिया यूज कर रहे हैं। वर्चुअल रियलिटी है, उसमें भी आप मल्टीमीडिया को यूज कर रहे हैं। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसमें मल्टीमीडिया का यूज होता है। आप इसको सर्च करेंगे नेट पे, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से इसके नोट्स बना लें और आप इसमें काफ़ी कुछ लिख सकते हैं मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस के बारे में। अबाउट फॉर टुडे, थैंक यू।